जिस शख्स का नाम इतना बड़ा सुना है, देखा है कभी, डॉक्टर एडवोकेट स्टोरनी पिंटो भारती। भारती तो आप हैं, आप डॉक्टर भी हैं, समझाएंगे ज़रा। डॉक्टर इसलिए प्रीफिक्स लगता है क्योंकि पीएचडी किया है। एडवोकेट इसलिए लगता है क्योंकि मैंने लॉ पूरा किया है, एलएलबी किया है, अभी एलएलएम का स्टूडेंट हूँ। और भारतीय जो है वो चॉइस से लगाया है मैंने, ये मेरा चॉइस है। और सिर्फ मैंने नहीं, जितने मेरे स्कूल हैं उनके सारे स्टाफ, विद्यार्थी और यहाँ तक कि बहुत सारे पेरेंट्स भी सामने से आके इस मुहिम में जो मैंने शुरू किया था। मैं आपको रोकना चाहूँगा, मैं सर का परिचय कराना चाहूँगा। पिंटू सर वो शख्स हैं जिन्होंने वसी विरार इलाके में सेकंड लार्जेस्ट स्कूल के मामले में कॉलेज, अभी इनका डिग्री कॉलेज शुरू हुआ है, टॉप लेवल के ये एजुकेस्ट हैं, शिक्षाविद हैं। और इनकी जो ज़िंदगी है बड़ी शुरुआती, बड़ा संघर्षपूर्ण इनका जीवन रहा। इनकी मम्मी सिलाई करती थी, पापा जो है मिल में मजदूर थे, और 4 लड़ने को, दो बहनें और सबसे छोटे थे पिंटो सर। इतनी तकलीफ में कोई शख्स निकल के एक इतिहास बनाए तो सैल्यूट करने का दिल तो करता है सर। मैं आपके मुँह से आपकी कहानी सुनना चाहूँगा, किस तरीके से आपने अपनी ज़िंदगी मुंबई जैसे शहर में शुरू की। मेरे पिताजी मिल में थे और मेरे 2 बहनें बड़ी थी और मैं छोटा, तो 5 लोगों का परिवार था। ये 5 लोगों का परिवार चले और हम तीनों का शिक्षा, पढ़ाई सही तरह से हो और हमारा बाकी भी सब डेवलपमेंट सही हो, इसलिए पिताजी का सिर्फ एक नौकरी से नहीं हो पाता था। तो इसलिए पिताजी 2 जगह ड्यूटी करते थे। मिल में शिफ्ट हुआ कर रहा था उस टाइम समय में 7 से 3, 3 से 12। तो पिताजी 2 जगह पर शिफ्ट काम करते थे और मम्मी साथ साथ में टू ऐड टू द इनकम घर पे सिलाई करती थी, आसपास के लोगों का, मेरे स्कूल के टीचर्स का। तो सिलाई करके जो भी वहाँ से भी एडिशनल इनकम आता था, ये तीनों इनकम मिला करके हम लोगों को मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारे पढ़ाई पर डाला गया है। पिताजी ने कोई घर नहीं लिया, कोई बड़ा मकान नहीं लिया, हम रहते थे छोटे से चौल में। ये सारा इन्वेस्टमेंट जो किया हमारे पढ़ाई पर किया। ये विजन जानना चाहूँगा। आपके पिताजी कम पढ़े लिखे थे, मम्मी के बारे में भी आपने यही कहा कि ज़्यादा एजुकेशन नहीं था, फिर भी पढ़ाई के इम्पोर्टेंस को समझा उन्होंने। ये विजन कहाँ से, कैसे, कब, कहाँ हुआ? वो खुद पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो क्लियर जानते थे कि एक भी पढ़ा लिखा इंसान परिवार में एक पढ़ जाएगा तो 1% आने वाले कई पीढ़ियों का पूरा जिंदगी बदल देगा। एक आदमी, ओनली 1% टर्न्स द फ्यूचर ऑफ द एंटायर जनरेशन टू फॉलो। तो वो हम तीनों में कोई भी हो सकता है, ऐसा उनका ये था। तो उन्होंने बोला बाकी अगर मैं घर ले लूँ तो ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर मैंने पढ़ाई किया तो बहुत सारे घरे लोग ले लेंगे, और वैसे ही हुआ। मोदी जी ने अभी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान अभी शुरू किया है, लेकिन उनके पिताजी जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, आज से 50-60 साल पहले, वो समझते थे कि बच्चियों को पढ़ाना कितना इम्पोर्टेंट होता है। बच्चों को भी पढ़ाया, बेटियों को भी पढ़ाया। वो बेटियां तो इतनी काबिल निकली इनकी कि 7 समुंदर पार हिंदुस्तान के बाहर उन्होंने शिक्षा का साम्राज्य खड़ा कर दिया। कई कॉलेजेस, स्कूलेस उनके बाहर चलते हुए। जानना चाहूँगा बहनों के बारे में आप बताएंगे थोड़ा, कहाँ पे जाएगा? मेरी सबसे बड़ी बहन जो मुझसे 9 साल बड़ी है, उनका बेसिकल लाइन जो था फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में था। उन्होंने बीएससी करके, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल एनालिटिकल केमिस्ट्री करके, शी वर्कड इन कंपनीज लाइक रैलीस, जर्मन रेमेडीज, जंडू, सिप्ला। फिर शादी होने के बाद उनके हस्बैंड जो थे सऊदी में बिजनेस करते, सऊदी अरब में बिजनेस करते थे, और वो यहाँ पर जॉब करती थी। 2 बेटियां हुई उनकी, जो अभी दोनों MBBS करके दोनों बेटियां आज जर्मनी में MD कर रही हैं। तो उस वक्त जब था शी हैड टू शिफ्ट कि मुझे मेरे परिवार को साथ में रखना है, इसीलिए वो सऊदी शिफ्ट हो गई। सऊदी अरब में एक लेडी सब काम नहीं कर सकती हैं, 2 ही चीज़ उनको अलाउड है, इधर हॉस्पिटल में काम करे या टीचिंग में आए। और टीचिंग अच्छा करती थी तो उन्होंने वहाँ टीचिंग चुना तो वो स्कूल में रिकग्नाइज हो गई। उनका चेन ऑफ स्कूल्स था, तो आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ती गई और उन्होंने ही उनको ऑफर दिया, 1 नहीं 2 नहीं 7 स्कूल का चेन तुम संभालो। तो वो वैसा स्टोरी यहाँ से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से जाकर
स्कूल के इसमें बस गई। अरे इसी तरह का कमाल आपकी दूसरी बहन ने भी किया है शिक्षा के क्षेत्र में। हाँ, दूसरी बहन भी पहले ऑफिस लाइन में थी, मैं अकेला ही था जो एजुकेशन में था, कोचिंग क्लास करते हुए स्कूल में आया, 1 से 2 स्कूल 4 स्कूल। छोटी बहन ने भी शादी के बाद, हम बोलते हैं कन्वीनियंस के लिए, तो उन्होंने, उनके हस्बैंड टाइम्स ऑफ इंडिया में थे, तो उन्होंने भी जब मोस्ट कन्वीनियंट प्रोफेशन, उनका जो छहता प्रोफेशन था टीचिंग था, तो ऑफिस छूटने के बाद ऑफिस छोड़ दिया उन्होंने, और उन्होंने छोटी बात है ट्यूशन चालू किया। पर पढ़ाने में बहुत ज़्यादा वो सख्त भी थी और रिजल्ट ओरिएंटेड थी, तो जो बच्चे उसके पास आए वो मीरा रोड में टॉपर बने, नाम फैल गया, तो फिर बैच पर बैच आ गया, फिर वो सिलसिला चलता गया, एंड उनको भी बहुत बड़ा नाम हो गया। एंड आज भी जो मीरा रोड में रिजल्ट निकलता है उनका निकलता है। जब दो बहनों ने कमाल दिखाया तो सबसे छोटे भाई कैसे पीछे रह सकते हैं। तो इन्होंने जो है वसई विरार इलाके में एक स्कूलों की, कॉलेजों की एक श्रृंखला शुरू कर दी। 9 कॉलेज मैं समझता हूँ आपके हैं इस समय, और कितने बच्चे निकल के अब तक पास आउट हो पाए हैं? हम 9 जगह पर हैं, कोई जगह पर हम सिर्फ K-12 में हैं, दैट इज़ KG to 12 स्टैंडर्ड में हैं, किधर किधर हम सिर्फ स्कूल हैं। अभी से इगतपुरी नासिक में हमारा सिर्फ CBSE स्कूल है जो KG से लेकर 10वीं तक का है। मीराड़ में जैसे कि हमारे पास स्कूल एंड जूनियर कॉलेज एक जगह पर है, एक जगह पर सिर्फ जूनियर कॉलेज है जो कॉमर्स एंड साइंस का है। ऐसे टोटली हम 9 जगह पर हैं। यहाँ पर जो वसई है ये हमारा K-12 था ही, यानी शुरू जो हुआ था 99 में, ये KG क्लास से शुरू हुआ था, प्री प्राइमरी। उसके बाद और आहिस्ता आहिस्ता हम चेंज बढ़ते गए, 10th स्टैंडर्ड आया, 10वीं का इंडेक्स नंबर आया, 2016 में जूनियर कॉलेज बन गया, और अभी इस साल इसको डिग्री कॉलेज का परमिशन मिल गया है। इस साल इस कॉलेज को डिग्री कॉलेज का परमिशन मिल गया है, इस तरीके सर का ये कहना है, पिंटू सर का। और एक बात मैं बताना चाहूँगा, इस संस्था को 20 तारीख को, 20 अप्रैल को पूरे 25 साल हो रहे हैं। 25 साल का सफ़र जब आप देखते हैं पीछे पलट के, तो कितना फ़ख्र होता है। हाँ, जर्नी टफ नहीं था, इजी नहीं था, वो टफ जर्नी, लेकिन टाइम टाइम पर टीम ने जो काम किया, मेहनत किया, वो भूल नहीं पाएंगे। इट इज़ अ कंप्लीट टीम एफर्ट। तो 99 में जो शुरुआत छोटी सी KG क्लास से हुआ था, तब यहाँ पर मुझे याद है रोड भी मिट्टी का ही था, डामर का नहीं बना था, और बहुत छोटा सा एक बंगले में शुरू किया था। फिर जब वो बंगला फुल होकर नहीं पॉसिबल था तो एक शॉपिंग सेंटर में शुरू किया, और 2010 में, यानी कि शुरू होने के 10 साल बाद इस बिल्डिंग का नींव डाला गया। यहाँ नींव डालने का भी बनाना इजी काम नहीं था, वो 3 साल में कंप्लीट भी किया, शुरू भी किया, और फिर आज यहाँ पर हम 11 साल से हैं। टोटल 25 साल हुआ वसई में, इस जगह पर 1 किलोमीटर के, आधा किलोमीटर के अंदर ही थे हम। और 25 साल में जो शुरू हुआ था, 16 बच्चे 99 में, सिर्फ 16 मात्र बच्चे थे, एग्जैक्ट 16 बच्चे थे KG में। आज हमारे पास यहाँ पर कुल मिला के लगभग 3200 बच्चे इस कैंपस में पढ़ते हैं। एक समय था, मैं बात करना चाहूँगा पिंटू सर की। आज भले ही इनको वसई विरार इलाके में शिक्षा सम्राट के रूप में जाना जाता हो, लेकिन ये अपनी दोनों बहनों के सबसे छोटे राजकुमार थे, लाडले थे। अपनी बहनों से डांट खाना कैसा लगता था बचपन में पढ़ते समय? कभी डांट खाई है आपने? हाँ, जरूर, डांट भी खाई है, कान भी मरोड़ा है, क्योंकि मैं इकलौता बेटा था, सबसे छोटा था, तो मस्ती भी बॉयिश वाला मस्ती था। पिताजी से कि दो शिफ्ट में काम करते थे, तो फोकस था कि इन्होंने भी करना ही चाहिए, और बिकॉज ऑफ बहनें थीं, वो पढ़ाकू थे, ज़्यादा टाइम बुक लेके बैठते थे। और बाय द टाइम मैं 9 साल बाद का पीढ़ी हूँ, जैसे कि अभी बच्चों को मोबाइल आ गया, तो मेरे टाइम पर टीवी आया, कलर टीवी आ गया, बहुत सारे एपिसोड्स आने लग गए, सीरियल आने लग गए, तो मेरा जरा वहाँ पर अट्रैक्शन होने लग गया। उनके टाइम पर जो नहीं था वो मेरे टाइम पर आ गया था। उनको डर था कि ये अट्रैक्शन में चले जाएगा, इसका पढ़ाई कम होगा, तो ज़बरदस्ती बुला बुला के बिठाते थे। और फिर जो सब्जेक्ट मैं नहीं कर पाता, सब सब्जेक्ट याद नहीं था मुझे, तो कुछ सब्जेक्ट से बहुत नफरत थी। जैसे कि मैं मराठी नहीं पढ़ पाता, हिंदी नहीं पढ़ पाता था, लेकिन मैं फिजिक्स और मैथ्स में बहुत अच्छा था। तो वो जो सब्जेक्ट अच्छा नहीं है वो भी मैंने करना चाहिए बोल के दे विल्स टू बी आफ्टर मी, एंड थैंक्स टू देम। अभी कैसे लगता है, पढ़ना अच्छा लगता है, पढ़ाना अच्छा लगता है? दोनों। आज भी मैं स्टूडेंट ही हूँ। मैं लाइफ के 46 साल में, जब मैं 46 साल का था तब मेरा PhD कंप्लीट हुआ, 9 साल की पढ़ाई के बाद, और मेरे नाम के बड़े डॉक्टरेट लगा।
और पिछले साल जब मैं 52 साल का था तब मेरा LLB कंप्लीट हो गया और एडवोकेट नाम लग गया। और अभी मैं बॉम्बे यूनिवर्सिटी से LLM कर रहा हूँ, मैं स्टूडेंट भी हूँ। और डीलिट जो मैंने शुरू किया था, क्योंकि रूल है कि एक साथ में 2 प्रोग्राम नहीं कर सकते एक ही यूनिवर्सिटी में, तो डीलिट को पॉज देके रखा है। LLM ख़त्म करने के बाद डीलिट करना है, विच हम बोलते हैं हाईएस्ट क्वालिफिकेशन ऑन अर्थ, जो मैं बिहेवियरल साइंस में करना चाहता हूँ या कर रहा हूँ। तो वो लाइफ रिटायरमेंट 58 साल से पहले वो भी मुझे हासिल करना है। PhD आपने जो की है एजुकेशन मैनेजमेंट में की है और LLM कर रहे हैं कानून और मैनेजमेंट, ये थोड़ा पंगा जो है तालमेल समझ में नहीं आएगा। हाँ, लॉ मेरा हमेशा हैज़ बिन क्लोज टू माई हार्ट। इच्छा रही है, मेरे इच्छा बकेट बोलते हैं, विश बकेट होता है हर एक का। मैं लाइफ में एक बार स्विट्ज़रलैंड जाके आऊँ, मैं लाइफ में एक बार जगुआर गाड़ी खरीदूँ, मैं लाइफ में एक बार ये करूँ। तो वैसा मेरा एक विश बकेट था कि मुझे लाइफ में LLB करना है, चाहे कभी भी करना है। महादेवी वर्मा बोलती थी सपने देखना चाहिए, सपने पूरे होते हैं, लगता है आपको? जरूर सपने देखने चाहिए और मैं सपना देखता हूँ और फिर पूरा एफर्ट लेता हूँ वो सपना पूरा करने के लिए। अपने बच्चों को क्या बोलना चाहेंगे? यही, नेवर लीव लर्निंग, पढ़ाई चालू रखो और सपना देखने के बाद डोंट लीव इट देयर। अगर कोई और कर सकता है तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो। आपने PhD कर ली, डॉक्टर साहब बन गए हैं, LLM करने वाले हैं, आगे क्या प्रोग्राम? मेरा लाइफ का एक सपना है कि मैं इस धरती छोड़कर जाने से पहले मैं 100 कैंपस देना चाहता हूँ, 100 बढ़िया एजुकेशनल कैंपस जहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ाई कर सके, बहुत सारे लोगों को जॉब मिले और मीनिंगफुल स्किलफुल एजुकेशन दिया जाए। 9 हो गए हैं, 100 बनाना है। 100 का आंकड़ा लगता है सर के बहुत करीब है। 100 मिलियन की भी बात आपने किसी सिलसिले में की थी, वो क्या माजरा था? 100 मिलियन का जो मैं हर जगह पर मेरा बायो में लिखा रहता है, चाहे इंस्टा हो या चाहे फेसबुक हो या मेरे जो राइटिंग पैड में लिखा है कि आई वॉन्ट टू, मैं यहाँ इंग्लिश में ऐड करूँगा, हिंदी मेरी इतनी अच्छी नहीं है, बोल नहीं पाऊँगा, कि आई वॉन्ट टू हेल्प पीपल बी द बेस्ट वर्जन ऑफ द देमसेल्व्स। इंसान अपना बेस्ट रूप बने, ऐसे 100 मिलियन लोगों को बेस्ट वर्जन बनने में मदद करना चाहता हूँ और उनका बेस्ट वर्जन बने ये देखना चाहता हूँ। बेस्ट पर्सन देखना चाहते हैं। कोई अच्छी खबर आप देने वाले हैं, आपका कॉलेज से डिग्री कॉलेज बना है, क्या है मतलब वो बताइए। पिछले साल मेरा एक्सीडेंट हुआ था, उस एक्सीडेंट की स्थिति में हॉस्पिटल में था मैं, मुझे पता नहीं कितना टाइम मेरा हॉस्पिटल लग सकता है। मुझे पता था अगले साल 1 साल के बाद 25 साल होने वाला है। उसी वक्त मैंने मेरे क्लोज करीबी टीम मेंबर्स को बुला के मीटिंग लिया था और मेरी इच्छा प्रकट किया था कि इस साल 25 साल होते होते मैं चाहता हूँ कि ये डिग्री कॉलेज बने। मैं चाहता हूँ कि यहाँ के बच्चे जो KG में एडमिशन ले ये PG तक यहीं पढ़ सके। तो इसलिए SKC का नीचे जो लिखा है स्कूल एंड जूनियर कॉलेज बदल जाए एंड SKC KG to PG बन जाए। टीम ने भी मेहनत किया, हमने भी काफ़ी उसमें कोशिश की और हमें डिग्री कॉलेज का परमिशन मिल चुका है। इस जून में हम शुरू कर रहे हैं। दूसरा हमने फाइल डाला है फॉर परमिशन फॉर लॉ कॉलेज और ये वसई विरार पहला लॉ कॉलेज होगा। लगभग 99% परमिशन हो चुका है। 21 फरवरी को पेपर में भी आया था, ये अनाउंस यार नहीं निकला है क्योंकि आचार संहिता लग गया है। तो ये खुलते ही आते ही हम वसई के सबसे पहले लॉ कॉलेज बनेंगे। तो बच्चा जो यहाँ पर KG में एडमिशन लेता है वो PG तक यहीं पढ़ पाएगा। तो इसीलिए ये कैंपस जो अभी हम बैठे हैं इसको हम एक्सटेंड करना चाहते हैं। तो परमिशन जो भी फाइल डाला है, तो अभी इस साल 40 क्लासरूम नया ऐड होने वाला है इस कैंपस में। यानी कि इस साइड L विंग बन रहा है, ऊपर हम 2 माला बढ़ा रहे हैं। दूसरा यहाँ से आधे मिनट की दूरी पर दूसरा कैंपस है जो 3000 स्क्वायर मीटर लैंड में 64,000 फुट का एक अलग बिल्डिंग जो सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन बिल्डिंग होगा। ये अच्छी खबर है। तो ये बच्चा जो पेरेंट या बच्चे को एडमिट करेगा वो KG से PG तक करेगा। दूसरा अभी तक जो हमारा नाम था बेस्ट ऑफ द ईस्ट, कि वसई विरार नायगांव ईस्ट का बेस्ट, हम चाहते थे कि हमारा वो बदल जाए। तो वेस्ट में हमने इस साल खोला है। तो डिग्री कॉलेज वसई वेस्ट में भी खुला है, 100 फीट एंड में दीवानमन में। अभी SKC डिग्री कॉलेज एंड जूनियर कॉलेज वेस्ट में भी है। अभी हम बोल पाते हैं ईस्ट और वेस्ट SKC इज़ द बेस्ट। भगवान आपको हमेशा हर समय हर जगह हर मुकाम पे बेस्ट और सिर्फ बेस्ट दे।
मेरे सहयोगी बेंगलुरु चौबे के साथ हितेंद्र पवार, जय हिंद 24 मुंबई।